औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान राउत सना यूसुफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको रमज़ान की 25वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक। मेरी जानिब से भी बहुत बहुत मुबारक। इसी के साथ बढ़ेंगे, उमैर हुसैनी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर हुसैनी से प्रोग्राम शुरू करेंगे। जी उमैर भाई, क्या सुना रहे हैं? माइक ले लें जी। इंशाअल्लाह ताला हो करम सरकार। आप पे तो करम ही करम है, जब देखो मदीने, जब देखो मदीने, करम ही करम है माशाल्लाह आप पे। जी हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिले तुम पर फिदा, ए दो जहाँ के ताजदार। जानो दिले तुम पर फिदा, ए दो जहाँ के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वक़ार। आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वक़ार। याद आता है तवाफ़े ख़ानाए काबा, मुझे याद आता है तवाफ़े ख़ानाए काबा मुझे। और लिपटना मुल्तज़िम सेवा लेहाना बार बार। और लिपटना मुल्तज़िम सेवा लिहाना बार बार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने उमैर भाई। इसी के साथ हम अपने मेहमानों का जो है आपसे तारुफ़ करवाते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं आज CEO हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के, जो पहले दिन से ही जो है हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान आ रहे हैं, आज उनके CEO हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली यूसुफ रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। बड़ा गायबाना तारुफ़ आपका रह रहा था, अब आज आप आ ही गए। तो आपको भी हम देख रहे थे, हमने कहा चलो एक मुलाकात तो चले, आज मुलाकात हो गई। इन्हीं के साथ मौजूद हैं सैयद कुमैल हैदर साहब हैं, यूथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मलीर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और इनके साथ मौजूद हैं, इनको तो आप सभी जानते हैं, इनको बस देखेंगे आप, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ईरम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम।
आप बहुत मशहूर हो गई हैं हमारे प्रोग्राम से या पहले से? नहीं, पहले से ही मशहूर हूँ, आपने एक बार क्रेडिट दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे उमेर भाई से तो आप मिल ही चुके हैं, उनके नात भी सुन चुके हैं। हमारे साथ याकूब भाई, याकूब नक्शबंदी साहब जो कि फ़ेमस नातख़्वाह हैं, उनके साहबजादे मौजूद हैं। अयान, अस्सलाम वालेकुम। अयान कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। ये इतने से थे, अभी इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए माशाल्लाह से। अयान क्या सुना रहे हो? दिल ठिकाना मेरे को। जी। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना। हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माना ज़माना हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना ज़माना हर ज़माना। और नेमतें सब वो ही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं, दाना 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 मेरे हुजूर का है, दाना 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 मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में आना जाना आना जाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना ठिकाना दिल ठिकाना। और जिन पे उतरी है ये तत्हीर वो घराना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। माशाल्लाह अयान। बढ़ेंगे कुमैल साहब की जानिब। कुमैल साहब ये बताइए कि कैसा गुजरा आपका रमज़ान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा गुजरा है रमज़ान। सारा दिन बस एक्टिविटीज़ में ही लगे रहते हैं। अच्छा। साथ साथ हॉस्पिटल भी है। अच्छा, तो अपने हॉस्पिटल को भी मैनेज अच्छा आपका हॉस्पिटल भी है, उसके अलावा फिर ह्यूमन राइट्स वगैरह उसके अलावा फिर ह्यूमन राइट्स के साथ। और यंगस्टर को ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि यंगस्टर को जो प्रमोट करूँ ज़्यादातर ना। अब जवान लड़के जो होटलिंग में इतना पैसा खर्च करते हैं या दोस्तों के साथ पार्टीज़ में इधर, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं कहूँ कि किसी की हम हेल्प करें जी, किसी लाचार की हेल्प करें, किसी गरीब गुरबा की हम हेल्प करें। तो ये हमारा फ्यूचर भी है और ये करना भी चाहिए। एक मुसलमान आते हैं आपके साथ आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर, काफ़ी दोस्त हैं। मैंने स्टार्टिंग जो है अपने दोस्तों के साथ ही किया, दोस्तों के साथ बचपन से ही मुझे शौक़ था सीओ साहब को देख कर ही, मतलब एक प्लेटफॉर्म चाहता था कि कोई प्लेटफॉर्म मिले, रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। तो
अप्लाई किया ह्यूमन राइट्स में, तो ओहदा भी मुझे मेरे हिसाब का मिला। तो बस फिर तो यहाँ पैसे वैसे तो खिलाने नहीं पड़े, जो पैसे नहीं, यहाँ पैसे ओहदा अपने हिसाब का मिल गया। अपने हिसाब का मिल गया, क्योंकि बचपन से ही शौक था। नहीं, पैसे वैसे किसी तो की- कुछ खिलाने नहीं पड़े, ऐसे कोई नहीं मसले नहीं मसाइल तो नहीं थे? यहाँ शुक्र है पैसे नहीं खिलाने पड़े यहाँ जो है तो ना। इस हॉस्पिटल में जो गरीबों का भी इलाज किया जाता है? बिल्कुल, गरीबों का भी इलाज किया जाता है। काफ़ी हमारा इलाका थोड़ा सा पुअर इलाका है, तो यहाँ काफ़ी गरीब भी आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है, हमने एक बॉक्स रखा हुआ है कि इनमें हम चंदा जमा कर लिया या खुद से कर लिया, काफ़ी आते हैं, तो उसी से फिर इलाज भी होता है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, तो उनका इलाज हम फिर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सही 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 सही। तो आपको कैसा लगा यहाँ ये जो तंजीम है, ये जो इदारा है, इसको ज्वाइन करके आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। असल में इस इदारे से मैं बचपन से ही कनेक्ट हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब वो पुलिस अफसर रह चुके हैं, और फिर सीओ साहब के साथ बचपन से ही देखना कि किस तरह ये गरीबों की हेल्प करना, और काफ़ी मसले मसाइल में लगे रहते थे, कोई ना कोई एक्टिविटी में लगे रहते, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको पता है। आपको इन तक लेकर कौन आया? आपने कैसे चुना कि भाई मुझे इनके साथ जुड़ना है? इनके साथ ये बाबा के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि बाबा ने रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स ज्वाइन किया, तो मेरे लिए और आसानी हो गई। बाबा भी आ गए, इन हो गए, तो मैं और माशाल्लाह एक बहुत मजबूत तंजीम है पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने तो हमें बताया कार्ड बहुत मजबूत है, तो मैंने कहा हमें ही बनवा कर दे कार्ड। सिर्फ कोई कार्ड के बारे में आप बताएं, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो बोलते ही रहते हैं। आप जी, प्लीज। कार्ड के लिए तो ये है कि हमारे पास सैंपल सा एक तरीका कार है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस अपना डेटा देते हैं, शनाख्ती कार्ड है ना, इसी जो पाकिस्तानी होना ये कार्ड हर कोई बनवा सकता है या फिर किसी किसी को आप इशू करते हैं? नहीं, हम तो हर किसी को अलाउ करते तो हैं। फिर इसका कोई गलत फायदा उठा ले? गलत जिसका अहल होगा वही जो उठा आना सकता है। चाहे। देखिए, गलत फायदा तो हम बंदे की जो है ना एक वेरिफिकेशन करते हैं, चाहे वो किसी यही मैं पूछना चाह रहा था। क्रिमिनल रिकॉर्ड में तो वो नहीं है, तो उनकी फिर जो इनकी जो नोटिफिकेशन है वो हम तमाम इदारों को भेजते हैं। सही। जब तमाम इदारों को भेजते हैं तो ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है, और वैसे भी जो है ना हमारा एक फॉर्म है, जब वो फिल करते हैं जी जी। तो पुलिस जो उनका CRO है वो सामने आ जाता है, क्या है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है वो। तो ये चीज़ें तो वो तो खैर हमारा अपना प्रोसेस है, वो करते हैं। सही सही सही। इसी के साथ बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान, और बात हो रही थी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। हमें ज्वाइन किया है नूर ज़ारा ने। नूर ज़ारा हैदराबाद से आई हुई हैं, और हमें क्या सुना रही हैं आज? माइक ले लीजिए। वालेकुम सलाम। जी मदीने की सुना दें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं आका, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। शाहरुख भाई शायर ने क्या लिखा कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, प्यार देता तो बस मदीना है, प्यार देता तो बस मदीना है।
के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, बस मेरा मुदा मदीना है। और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अच्छा सर, जैसे अभी आपने ईद प्रोजेक्ट अपना तैयार किया है पूरी तंजीम ने, तो इसमें आपने कैदियों को ही क्यों चुना? मतलब इनकी ईदी पहुंचाना, इनको रिहा करवाना, ये आपने क्या सोचा, कैसे समझ में आया देखिए आपको? अभी हमारी तंजीम तो खाली जेलों पे तो खैर नहीं है, कैदियों पे जी जैसे कि मीडिया पे चल रहा है हमारा कि जी। घर घर राशन पहुंचाना, सही। और इसी तरह जो है ना उनके घर घर लोगों की जो गरीब लोग हैं, वो मुस्तहिक लोग हैं, उन तक ईदी पहुंचाना। लेकिन सही। साथ में यूं नहीं कि हमने ये किया कि जैसे हमने जेल वालों से आईजी को हमने अच्छा लिखा। सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये जितनी भी एनजीओज हैं वो सिर्फ यही काम में क्यों लगी हुई है कि हमें सिर्फ राशन बांटना है? तो सर हर ये थोड़ा रमज़ान में जो ना ज़्यादा एजिली होता है, और जी। सबका जो रुझान भी इस तरफ होता इस है, तरफ होता है रमजान और में सबकी तवक्को भी इसी रमज़ान में होती है लोग। अच्छा, हमारे पास कुछ गेस्ट आए और उन्होंने जो है वो जैसे ऑन ईयर बता दिया कि हम राशन बांट रहे हैं। अब कुछ हमें कॉल्स आ गई कि भाई वो हमें भी राशन चाहिए। हमने बोला ठीक है भाई, ये नंबर है, आप उनसे रब्ता कर लो। बाद में पता लगा उनको राशन ही नहीं मिल रहा। तो ऐसा भी हो रहा है। असल जैसे कि हम लोग पोस्ट चलाते हैं कि जी, भाई जी। एक जेलों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे जी, जी। पास, तो मुस्तहिकीन का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान है यहाँ पे, तो अनवेस्टर की कॉल कम आती है, और जो है ना वहाँ फरियादियों की व्हाट्सएप पे बिल्कुल। हमारे पास इतना रश लगा हुआ है व्हाट्सएप पे, जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह जी, जी। से जो हमारी बात हुई दूसरे प्रोग्रामों जो हमारे प्रोग्राम में तो बस यही बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स, क्योंकि जब से तो आपके सना पास- बैठ गई है तो हाँ, हमारे साथ आपके इदारे की बैठी हुई मैडम है। सना जैसे हमारी एक्टिव मेंबर है, जी जी अहदेदार है हमारी, तो माशाल्लाह जब आपने इनको होस्ट बनाया तो फिर लाजमी बात है, जिनका जी। फील्ड है, फील्ड हमारे पास राव सना का है, तो बहुत अच्छी एक्टिव है हमारे साथ। अच्छा, आज इनके बारे में पता करेंगे। सही काम करती हैं आपकी तंजीम में? हाँ जी। आप इनसे नाराज तो नहीं, आपने भी महसूस किया होगा शाहरुख साहब के जी। जो है ना, ये लोग कितने मुखलिस हैं जी 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 अपने तंजीम के लिए, जी, जी। तो जो हमें भी यहाँ तक लेके आए। जी 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 बस वो ये तो ह्यूमन राइट्स करती रहती हैं, बस वो अपने कार्ड के भरम बताती हैं। तो हमने बोला हमें ही बनवा लेना चाहिए। देखिए सर, कार्ड ये है ना कि आम बंदा जब जाता है तो को जो ना तारुफ करवाता है, पुलिस वाले रोकते हैं। जी जी और आपका हमारे पुलिस कल्चर का तो पता ही है जी, कि बिल्कुल। भाई ये मोटरसाइकिल चोरी का लाए हो, ये चोरी की है या चोरी का खरीदा है, हाँ। तो ये कहते ही नहीं है तुम्हारा है। वो भरम डालते हैं ना थोड़ा सा। तो इस जगह में जब हमारा कार्ड होता है तो पुलिस जैसे कार्ड देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये किसी इदारे से हैं, और फिर जब चेक करते हैं रजिस्टर इदारा है सही तो ऑलरेडी वो लोग फिर तंग नहीं करते, मतलब तो सही 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 कहीं पे भी मैडम एरम सलीम है, ये सारे हमारे ग्राउंड पे काम कर रही है, तो इसलिए आपको बार बार के लिए हमारे कार्ड में पावर है, इसलिए कि आम बंदे को जहाँ जाने की जरूरत जो है ना वो बड़े बड़े सिफारशें उनको करनी पड़ती है। मिसाल के अभी एक आम बंदा जा रहा है रोड पे और उसको पुलिस रोकती है, तो वो कहता है मैं जो है ना एमएनए फलाना एमएनए को जानता हूँ, फलाना एमपीए को जानता हूँ। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ हमारा एनआईसी है सही कि वो शो हो और उसके बाद उसको क्लियर किया जाए। डिवाइसें होती है यार, तो लेकिन वो चीज़ें इतने तारुफ के बाद भी कुछ ना कुछ लेके छोड़ना, तो इसलिए हमारा कार्ड ये है कि जब हमारा कार्ड एक शख्स के पास होता है, ये एक तारुफ है, एक प्रोटोकॉल है, तो जब वो उनके पास होता है तो लाजमी बात है अपने आप को क्लियर कर देते हैं, और पुलिस भी उनको नहीं छेड़ती। सही। अगर इनको छेड़ा तो फिर
चिंगारी है छिड़ जाएंगे। चिढ़ जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कार्ड होल्डर को हमारे प्रोटोकॉल मिलता है जी जी, ह्यूमन राइट्स से, तो और रजिस्टर्ड इदारा है तब वो कहते हैं। सही 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 सही। अच्छा कुमेल साहब, आप ये बताइए कि आपने यूथ की बात की, तो यूथ को आप किस तरह लेकर चल रहे हैं या किस तरह से लेकर चलेंगे? यूथ को जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने फ्रेंड्स जितने भी थे, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स या यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, उनको कॉल की, मैसेज किया, भाई मीटिंग है जी। मीटिंग ऐसे मीटिंग है आप लोगों के लिए एक पार्टी है, डिनर पार्टी है। तो आजकल जो है ना आप किसी को बुलाओ तो वैसे dinner तो के नहीं थोड़ी आएंगे, लालच देनी ऐसे आ पड़ती गए है, होंगे। लालच जी, देकर जी, आप बुलाते जी, हैं। जी, तो सारे आए, तो सबसे मीटिंग की, अपने दोस्तों को सबको बताया कि मुझे जो है ना ज़िला मलिर का यूथ सदर करार दे दिया गया है। तो सारा उनको मैंने बताया, तो दोस्तों ने काफ़ी मेरे साथ हेल्प की। हमने स्टार्टिंग की रमज़ान से ही, रमज़ान में ही हमने हर घर में हमने देखा कि हर इलाके में कोई ना कोई ऐसे घर हैं जहाँ पर राशन की कमी, वो आपकी बात राशन वाली आ गई। तो हमने सोशल मीडिया सारे इलाके हैं जहाँ राशन की कमी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इतने एक्टिव हो जाते हैं रमज़ान में कि उनको पता होता है कौन कौन राशन बांट रहा है, और सब जगह से राशन जमा करके और वो सेल कर रहे होते हैं आधी कीमत में। हमने क्या किया कि हमने रात में लोगों के घरों में राशन तकसीम किया, विदाउट एनी सेल्फी, विदाउट एनी वीडियो। हमने ना किसी को बताया। सही, ये यूँ समझ लें कि हमने मतलब एक हिडन किसी की हेल्प करी। सही। वो मैं कहता हूँ ना कि किसी की मदद गुमनाम करने के लिए, हीरोज़ हैं आप लोग। किसी की मदद करने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी नहीं है कि आपका रहम दिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दिल में रहम होना चाहिए। तो बस इसी तरह चल रहे हैं। और जो ईदी जो तैयार की है उसमें इन्होंने कैश भी रखा है हमारे साथ। अच्छा, कैश वो भी दिया तो गया। देखिए अभी सलाई, जब एक बंदे के पास खाने को पैसे नहीं है सही तो वो उसकी सलाई कहाँ से देगा, तो इसलिए हमने 1000 रुपये जो कैश सिलाई भी के रखा है हैं जी जी जी, वो साथ में नॉर्मल जो सिलाई के 1000 रुपये भी लगते हैं तो वो रखे हैं। सही दूसरी आपने जैसे ये जो राशन की बात की है, तो तंजीमों को ज़्यादातर इसलिए रमज़ान में याद आता है कि लोग सारे सालों साल जो अपने ज़कात इकट्ठा करके रमज़ान में ही सब जी जी जी। अब किसी की ज़कात कोई 5000 भी बन रही है ना, वो भी एक बैग बनवा कर वो ऐसा वो चौड़ा होकर किसी को दे रहा होता है। ये देखो क्या कर रहे हो भाई? जुम्मे वाले दिन का मैं आपको बताऊं, हमारे प्रेसिडेंट है जो यहाँ पे आपसे होके भी गए, जी जी, प्रोग्राम करके गए, तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के बाद 200 राशन जो है ना वो देंगे। मुस्तहिक लोगों की लिस्ट हमने तैयार कर ली है। अब जैसे जुम्मे का दिन हुआ और जुम्मे के नमाज के बाद पुलिस बुलानी पड़ी उस ऑफिस को बचाने के लिए, इतना रश लग गया। वीडियो में मौजूद है कि 200 की जगह 2000 बंदे आ गए, रक्षों में बैठ के आ रहे हैं। वही आप वाली बात है कि लोग जो है ना धड़ाधड़, फिर अब वहाँ एस एच ओ को फ़ोन किया कि भाई पुलिस भेजो, ये तो ऑफिस भी तोड़ देंगे। इस तरह हमारे साथ कई दफ़ा वाक़यात भी हुए हैं। तो ये है कि भाई मैंने उनको कहा आपने टाइम नहीं बताना था, आपने खाली उनको कॉल करके लिए बुलाना था। बहरहाल अल्लाह ने बचा की। सर ये हमारी आवाम ही माशाल्लाह ऐसी है कि बस कहीं का कुछ पता लग जाए, कुछ बट रहा है, मिल रहा है, तो बस फिर वो ऐसे पहुंच जाते हैं, गैर मुस्तहिक पहुंच जाते हैं। सही ये तो कुछ नहीं आपने ये बताया कि मुझे एक अपना वाक़या याद आ गया कि गवर्नर हाउस में दावत दी गई, तो हम गए। उस वक्त जो है इमरान इस्माइल साहब जो है वो गवर्नर थे वहाँ पर, और हम चले गए वहाँ। अब डिनर की बारी आई तो हमने बोला भाई आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, MNA MPS हैं। जब खाना खुलने की बारी आई तो बस फिर वो ऐसा रहा कि हमने बाहर जाके खाना खाया, वहाँ नहीं खाया। पूरा वायरल हुआ था। सही बात है। तो हमने वहाँ नहीं खाया, हमने बाहर जाके खाना खाया। मेरे साथ मेरे बड़े भाई, बड़े अच्छे दोस्त हैं राव करामत, वो भी मौजूद थे। तो हमने बोला यहाँ खाना सेट नहीं, तो भाई हमारी आवाम है ही ऐसी, क्या करें। अच्छा, इसके साथ बढ़ेंगे हम। रुखसाना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी, माइक ले लीजिए। अच्छा, वो अपना कलाम निकालिए। शयान क्या सुना रहे हैं हमें? तू बड़ी सकी है फातिमा। अरे वाह 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 जी। तू बड़ी सकी है फातिमा, 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 मौसने अली है फातिमा, तू बड़ी सकी है फातिमा। रोटी तेरे हाथ
की रोटी दे हाथ की पकी अर्श तक गई है फातिमा तू बड़ी सकी है फातिमा मुस्तफा को मांगना पड़ा मुस्तफा को मांगना पड़ा तब कहीं मिली है फातिमा तू बड़ी सकी है फातिमा ला इलाहा झूमने लगा ला इलाहा झूमने लगा सजदा कर रही है फातिमा तू बड़ी सकी है फातिमा लाड में खतीजा कहती थी लाड में खतीजा कहती थी रब की लाडली है फातिमा तू बड़ी सकी है फातिमा भाई बड़े बहुत खूब और कॉन्फिडेंस के साथ बेहतरीन माशाल्लाह प्यारी भाई, माशाल्लाह। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं बज़्म रमज़ान और बात हो रही थी हमारे मौजूद मेहमानों से। बढ़ेंगे आगे हम इसी प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से अल्लामा अकरम रिज़वी साहब ने। जी अल्लामा साहब, क्या सुना रहे हैं आज? आप नात सुना रहे हैं हमें, माइक ले लीजिए। जी जी, अलविदा के हवाले से जी जी, रमज़ान को अलविदा करते हैं मिलकर। तो फिर हम एंड में करेंगे आपको, ठीक, आपको भी अलविदा करेंगे और फिर जो है ना वो अलविदा भी सुनेंगे आपसे। जी रुखसाना साहिब, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया अपने जी जी, प्रोग्राम में शामिल करने का। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। झोली को मेरी तेरे सिवा कौन भरेगा, करम तुम न करोगे, करम कौन करेगा, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, हाँ मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो, अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना, हाँ अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना, और उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले, उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले,
सरकार की महफिल को सजाए रखना, हाँ मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने कम्मा हूँ मगर आपका हूँ जैसा हूँ, मेरे सरकार मुझे आप निभाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी रुखसाना साहिबा और आप बढ़ेंगे अली यूसुफजई साहब की जानिब। और मेरा उनसे सवाल ये है कि आपने जो तंजीम बनाई, ये जो इदारा आपने बनाया, ये बनाने का ख्याल कैसे आया आप? जी बिल्कुल, जैसे बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे इंसानों की जो ज़रूरत है इस वक्त जो माशरे में, जैसे कि हर जगह पे वायलेशन, पुलिस में, हॉस्पिटलों में, इन चीज़ों के साथ तो ऑलरेडी हर इंसान का वास्ता, तो मेरा भी वास्ता था, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना उस पर यही डिसाइड किया कि ह्यूमन राइट्स का इदारा हमारा अपना होना चाहिए, ताकि हम सही मानों में इनकी अपने जो इदारे की तरफ से लोगों की खिदमत कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में आपने सोचा था सर कि इतने सारे लोग मेरे साथ शामिल हो जाएंगे? लेकिन नीयत तो है ना, जब नीयत इंसान करता है तो फिर काम आसान हो जाते हैं। जमा किस तरह से किया आपने इतने लोग? तो आजकल सोशल मीडिया है, और फिर जो है ना यहाँ से KPK के पहाड़ों तक मैं खुद भी गया हूँ, मेहनत तो की है। अच्छा, घूमने की नीयत से गए थे, बंदे जमा करने के लिए? तो बाकायदा ऑफिशियल विजिट की है हमने। अच्छा, सही 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 सही। कुमैल साहब, आप बताइए, आप जिस तरह से आपने बताया कि मैं चाहता हूँ कि होटलों पे लोग ना बैठें, यूथ ना बैठे और कुछ अच्छा काम करें, तो इस पर किस तरह से आप वर्किंग कर रहे हैं? क्या आपने प्लान बनाया है? देखिए सर, इसके लिए प्लान ये बनाया है कि हम जैसे मदद करते हैं लोगों की, इसके अलावा मेरा अपना हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में गरीब गुरबा पेशेंट आते हैं, उनके साथ फिर कोऑपरेट करना, उनका बिल्कुल डिस्काउंट क्या फ्री में ही कर देना। अच्छा, तो कहाँ है आपका हॉस्पिटल? शालतीफ टाउन में ही है, मलीर में ही। सही। तो दोस्त हैं सबको, फिर मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड हैं काफ़ी दोस्त, तो फिर हॉस्पिटल्स में अगर नीड होती है तो हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल आपका अपना है या आप? अपना है, हॉस्पिटल अपना है आपका। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक ठीक ठीक। तो बस यही एक्टिविटीज़ हैं। रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया तो दोस्त यार निकल गए, यार हेल्प कर दें, ट्रैफिक के लिए कुछ कर दें, तो इसी तरह कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हम करते ही रहते हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके जो लोग हैं जब फंस जाते हैं तो आप उनको मतलब कि किसी भी तरीके से अगर वो फंस जाएं, कोई उनके ऊपर कोई केस बन जाए, तो किस तरह से आप उनको निकालते हैं? देखिए, हमारे तो है लीगल टीम है ना, जब हर चीज़ की अपनी एक नौयत होती है, अगर किसी जगह पे उनको लीगल टीम की ज़रूरत होती है तो हम उनको लीगल टीम अपना प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह अगर उनको किसी जो ना वर्कर की ज़रूरत होती है साथ में हेल्प की, तो हम अपनी टीम भेजते हैं उनके पास। और इसी तरह अगर फ़ोन कॉल पे हमारा काम की ज़रूरत है तो कॉल करते हैं, हमारे ऑफिसों से बाकायदा इस्लामाबाद से भी कॉल आ जाती है, और हर जगह से हम उनको सपोर्ट कर लेते हैं। जो लोग आपके पास आते हैं कोई केस लेकर, कोई फरियाद लेकर, तो आप उनको किस तरह से जो है उस चीज़ को जो है हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो हम उनसे एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन लेने के बाद हम उनको बाकायदा जो है ना अपने ऑफिस में एप्लीकेशन की जो डायरी नंबर है उसमें एंट्री करते हैं। फिर जिस ज़िले का काम होता है, जिस प्रेसिडेंट का काम होता है, अगर वो लेडीज़ ख़वातीन का मसला होता है तो हम उनको अपने लेडीज़ विंग के जो हमारे जो ज़िम्मेदारान होते हैं उनके हवाले करते हैं, और जो मदर होते हैं उनकी फिर हम खुद देख लेते हैं। सही। आपने इस केस के बारे में बताया, तो इसी तरह से जो है इरम साहिबा एक केस लेकर आई हैं, वो इस हवाले से बात करना चाहेंगी। जी इरम साहिबा। बिल्कुल शाहरुख, मैंने जैसे आपको बताया कि ह्यूमन राइट्स ने इस वक्त जो कि मेरे पास कॉल्स आ रही हैं ज़्यादातर वायलेंशन के ऊपर, जितना ज़्यादा लेडीज़ के साथ बुरा सलूक हो जा रहा है इस वक्त। कल भी मेरे पास एक केस आया हुआ था, वो लेडी बेचारी अपने किसी के अकाउंट में उन्होंने 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, उसमें परेशानी में वो फंस गई, वो दे नहीं रहे। इसी तरह एक और है, वो बेचारी लेडी के उसको जो उसका हकूक़ जो मिलना चाहिए, जो उसके घर वालों को देना चाहिए, वो नहीं दे रहे, वो लेडीज़ जिनको उनके हकूक़ नहीं मिलते। इसी तरह से ये बख्तावर हैं और माशाल्लाह ये सिंगल पेरेंट हैं,
और इन्होंने बहुत मेहनत की अपने बच्चों के लिए, घर के लिए। और इस वक्त जो मैंने आपको बताया था वाटर पंप पे इनके साथ जो कुछ हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हमारी पूरी जो पब्लिक अफेयर के डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बात हो गई है, तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद इनके पूरे केस को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये इस कदर परेशान है और ये डरती इतनी थी, खौफजदा थी कि ये बात नहीं कर सकती थी। ये निकल ये इस वक्त इस प्रोग्राम में इतनी लेट पहुंची हैं बहुत डरते हुए, और ये कहती थी कि हम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने मेरी बात मानी और आज ये यहाँ पे बैठी हैं। सही 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 सही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा रियल नेम अमरीन है जी, और मैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में रिहाइश पजीर हूँ, रुकैया स्क्वायर में। फर्स्ट फ्लोर में अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ अपनी मदर के साथ और अपनी बेटी के साथ। सिंगल पेरेंट हूँ, सारा कुछ मैं बेयर करती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मुझे जो वैसे हमारे अपार्टमेंट में यूनियन नहीं है, लेकिन जो सो कॉल्ड चेयरपर्सन वहाँ बैठा है वो और उसके साथ बिल्डिंग के लोग मिलके मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। झूठ बोलकर नाहक मेरा पानी बंद कर रखा है पिछले 1 साल से। मेरे गाड़ी के ऊपर सारा किचन का गंद फेंका जाता है। मेरे घर की दहलीज के आगे जो उनके पेट्स हैं उनकी नजाजत करवाई जाती है। मेरे घर के तालों पे जब मैं बंद करके बाहर जाती हूँ घर से तो उस पर मावे और पान की पीके और तो आपके साथ ऐसा क्यों किया जाता है, वजह क्या है, ऐसा क्यों है? मैं सिंगल हूँ, अकेली हूँ, बिल्कुल महरम कोई नहीं है मेरा। और दूसरा ये सारा जो शुरू हुआ था ये भी इसी वजह से हुआ था कि मैंने एक गलत चीज़ के खिलाफ सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट की थी इसी सो कॉल्ड चेयरपर्सन के बड़े भाई से कि वो पूरी गली में अपने घर के आगे झाड़ू दे के सारी गंद मेरी गाड़ी के आगे वहाँ पे रखते थे जहाँ से ड्राइविंग सीट पे हम बैठते थे, और वो पाइलअप होते होते इतना ऊपर हो गया था कि मैं बैठ नहीं सकती थी वहाँ पे। लिटरली मैंने तावीज़ भी देखे पड़े हुए कि जिसको फांद के मुझे बैठना पड़े। तमाम जो जानवर हैं उसकी गंदगी होती थी तो मेरा अबाया गंदा होता था। मैं बहुत सी जगह जाके अबाया में ही नमाज पढ़नी पड़ती है, मैं शरई पर्दा करती हूँ। सही। तो उस बात को लेके सबसे पहले तो मुझसे जो वहाँ का चेयरपर्सन है वहाब, उसने बदतमीज़ी की। फिर इसके बाद जब उनको मैंने रिप्लाई दिया तो 2 दिन बाद मुझे बाकायदा मेरे घर से बाहर पानी की मशीन चलाने पर कि क्यों चलाई है तुमने, तुम्हें कोई हक नहीं है, जबकि मैं बिल्डिंग के ड्यूज मेंटेनेंस सब दे रही थी। सही। मुझे ज़दोकोब किया गया, मारा पीटा गया, मेरा शरई पर्दा खोला गया। मेरी अम्मी मेरे साथ थी जो कि वो भी जख्मी हुई। बस आप सही हाथों में आई हैं। अब इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स वाले जो है आपका ज़रूर साथ देंगे और आपका ये अभी और लोग भी आपको देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो लोग भी आपका साथ देंगे। इसी के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे यूसुफ साहब आप? बस हमारा यही मैसेज है कि जैसे अभी हम जेलों पे काम कर रहे हैं और जो मुस्तहिक और लावारिस कैदियों पे हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं। जी जी जी। तो इस पे हमारे इदारे के साथ अगर ताउन हुआ जी जी तो इंशाल्लाह ज़रूर हम अगली स्टेप पे जो अगले साल जो जैसे अभी हमने रमज़ान में लिस्टें ले ली है, वकालतनामे लगा दिए, तो लाजमी बात है लीगल प्रोसेस हमने करना है कि वो आया मुजरिम है नहीं है, उनको अदालतें क्या सज़ा देती है। नहीं, आप लोग माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं भी अपील करूंगा आप लोगों के लिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। जो मुझे देख रहा है, जो मेरे जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, इनका लाजमी साथ दें। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इन्हीं के साथ कुमैल साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जो मेरी फील्ड है यंगस्टर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग अपना फ्यूचर देखें, नशों में नहीं अपने आप को ज़ाया करें या फिर अपने आप को गलत कार्यों में ज़ाया नहीं करें। आप कोशिश करें किसी की हेल्प करें, अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी की दिल आज़ारी ना करें। थैंक यू। सही 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 सही। आखिर में जी 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 जी। ये जो हमारी बहन आई है इनके साथ जिन लोगों ने ज़्यादती शुरू की है, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना क़िबला दुरुस्त करें। सही। और अपने जो है ना इस तरह के जुल्म और ज़्यादती से बाज आ जाएं। सही। और हम इनके साथ हैं। सही सही सही। जज़ाकल्लाह शाहरुख, आपके प्रोग्राम से बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगी, वो लेडीज़ जो कि बहुत परेशान हैं, बहुत नादार हैं बेचारी, बहुत जिस तरह से ये हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है कि इरम हमारा साथ दें, तो इंशाल्लाह मैं उन सबके साथ हूँ। और वो लेडीज़ बिल्कुल अकेली ना हों जो डरती हैं, घरों में खौफज़दा रहती हैं हरासमेंट की वजह से।
सही। इसके साथ हम अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करते चलें। रिलैक्स टी का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूट्रीटेक का बहुत बहुत शुक्रिया, नेल्सन पेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। नेल्सन पेंट रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट की खुसूसियत ये है कि वो 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिसमें आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहीं इख्तिताम को पहुँचा। कल होगी बज़्म रमज़ान में आपसे मुलाकात। जाते जाते अकरम रिजवी साहब से अलविदाई कलाम सुनेंगे। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। आह अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सूना सूना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तुम पे लाखों सलाम माहे रमज़ान, तुम पे लाखों सलाम माहे गुफ़रान, तुम पे लाखों सलाम माहे रमज़ान, तुम पे लाखों सलाम माहे गुफ़रान। जाओ हाफिज़ खुदा अब तुम्हारा, जाओ हाफिज़ खुदा अब तुम्हारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। वास्ता तुझको प्यारे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना, वास्ता तुझको मीठे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना, रोज़े महशर हमें बख्शवाना, रोज़